के लिए एक राहत भरी खबर मिल सकती है। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे अस्थायी भर्तियों से जुड़ी ही। देखिए, क्योंकि पिछले कल से ये सिलसिला शुरू हुआ जब विरोधी स्वर उठना शुरू हुए। दरअसल एक ड्राफ्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की लापरवाही से ये ड्राफ्ट वायरल हो गया था। इस ड्राफ्ट में 3000 के करीब शिक्षकों की भर्ती को लेकर बात स्पष्ट की गई थी और वो भी अस्थायी तौर पर। उसके बाद सोशल मीडिया में जब ये पोस्ट वायरल हुई तो सभी बेरोजगार युवाओं को ये लग रहा था कि अब कमीशन और बैच वाइज आधार पर भर्तियां ना होकर अस्थायी तौर पर भर्तियां की जाएंगी, जो उनके साथ एक बड़ा अन्याय है। क्योंकि बहुत से युवा ऐसे हैं जो कि यहाँ कमीशन के लिए फाइट कर रहे हैं और अपने पिछली भर्तियों को लेकर भी इंतजार में बने हुए हैं। अब इस बीच इस तरह का पोस्ट वायरल हो जाना उनके लिए चिंताजनक विषय था ही, जिसके बाद आज हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा पहुंचे सचिवालय का घेराव करने के लिए। जब सचिवालय का घेराव करने के लिए ये आए तो लगातार इनकी ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा था, सरकार के खिलाफ ये नारे लगा रहे थे। इनका ये कहना था कि जब सत्ता में आने से पहले कांग्रेस की ओर से ये वायदा किया गया कि हजारों युवाओं को यहाँ रोजगार दिया जाएगा, सरकारी क्षेत्र में 1 लाख के करीब नौकरियां देने की बात हुई है। उसी बीच अब अस्थायी तौर पर भर्ती करने का फैसला सीएम सुक्खू ने ले लिया है, जो कि इनके साथ बड़ा अन्याय है। देखिए, सुबह से लेकर जोरदार प्रदर्शन इनकी ओर से किया जा रहा है। अभी भी ये सचिवालय के बाहर बैठे हैं और लगातार इनकी ओर से यही डिमांड उठाई जा रही है कि जो बड़ा फैसला लिया गया है ये अस्थायी भर्ती को लेकर, ये गलत है, इसे वापस ले लिया जाए। जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा ये अपने प्रदर्शन से पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस बीच जब ये उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के पास गए बात करने के लिए तो मंत्री ने ये कहकर वहां से टाल दिया कि अभी हिमाचल सरकार के पास बजट नहीं है, इसीलिए अस्थायी तौर पर भर्तियां की जा रही हैं, रेगुलर भर्तियों को भी अनदेखा नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात इसमें यहाँ मंत्री की ओर से ये भी कही गई कि अभी फिलहाल 2 से 3 साल के लिए अस्थायी तौर पर ही भर्तियां होने वाली है। हालांकि उसके बाद जब रेगुलर भर्तियां होंगी तो इन अस्थायी भर्तियों को उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ज्यादा आक्रोश में ये बेरोजगार युवा आ गए थे। हालांकि एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कि जब प्रदर्शन इनकी ओर से किया जा रहा था तो उसके ठीक कुछ एक क्षण बाद मीडिया ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की। उन्होंने पूछा कि आखिरकार ये टीचर भर्ती को लेकर जो बड़ा मसला चल रहा है, क्या सच में इसमें अस्थायी तौर पर भर्तियां होने वाली है? तो सीएम सुक्खू ने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहा अपनी तरफ से कि अभी फिलहाल अस्थायी तौर पर कोई भी भर्तियां नहीं होने वाली है, बैकडोर एंट्रीज नहीं होंगी। इसके खिलाफ पहले से ही कांग्रेस की पार्टी रही है। पहले भी जब पूर्व सरकार की ओर से कुछ एक बैकडोर भर्तियां की गई तो उसके खिलाफ भी यहाँ कई दफा कांग्रेस ने आवाज उठाई है विपक्ष में रहते हुए। तो अब जब कांग्रेस सत्ता में आ गई है तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही सभी भर्तियां की जाएंगी और पारदर्शिता लाने के लिए ही तो विजिलेंस जांच भी बिठाई गई है। तो इसमें उन्होंने एक तरह से आश्वस्त करना चाहा है सभी बेरोजगार युवाओं को और साफ इनकार कर दिया है कि अस्थायी तौर पर कोई भी भर्ती नहीं होगी और अगर यहाँ भर्तियां की भी जाएंगी तो वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, बैच वाइज आधार पर, कमीशन आधार पर ही भर्तियां होंगी। जल्दी ही फंसी हुई भर्तियों को लेकर भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। फिलहाल इसके बाद थोड़ी राहत यहाँ बेरोजगार युवाओं को मिली थी, लेकिन उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जो कि रोजगार कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से जो स्टेटमेंट बार बार यहाँ सामने आ रही है, लगातार कई तरह के सवाल उस पर उठ रहे हैं क्योंकि मंत्री की ओर से दलील ये दी जा रही है कि अस्थायी भर्तियां होंगी और इसलिए होंगी क्योंकि हिमाचल सरकार के पास अभी रेगुलर भर्तियां करवाने के लिए बजट नहीं है। और एक और मकसद यहाँ बताया गया है मंत्री की ओर से कि जल्दी वो शिक्षकों की तैनाती करना चाहते हैं दुर्गम क्षेत्रों में। अभी रेगुलर भर्तियों में समय लग जाएगा, इसलिए भी यहाँ पर अस्थायी भर्तियां की जा रही हैं। हालांकि